हेलो। जी, आपको आवाज आ रही है जी रजा हाँ आ भाई? रही। जी हाँ आ रही है। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। जी, जी बताइए। मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिन से सुन रहा हूँ। जी। हेलो। वैसे हाँ, हाँ, दो बताइए। 2006 में हुँ, मेरी एक एक्स मुस्लिम से मुलाकात हुई थी। आपकी। जी हाँ, मैं खुद मुसलमान हूँ। हाँ, हाँ, और हाँ, ठीक है। और इस घर में भी सब मुसलमान है, लेकिन मेरी जो मुलाकात है ना पहली बार, मतलब किसी हुँ, ऐसे विचारधारा से हुई 2006 में, जिसको मैं एक्चुअल में जानता नहीं था कि ऐसा भी होता है। अच्छा, ठीक है। तो तभी मेरी ये अभी जो आपका जो प्रोग्राम निकला ना कि वुमेन स्लेवरी के बारे में, तभी जी। उस पे मेरी कोई डिबेट हो गई और तभी मैं इस्लाम के अंदर था। हुँ, तो ठीक है, आज की तारीख में मैं मतलब बहुत टाइम लगा मुझे ये सब निकलने में बाहर। अब ठीक तो है। मैं रोजा नमाज कुछ भी नहीं रखता हूँ। अरे वाह! बात यह है कि यकीन नहीं मानोगे, करीबन 3-4 साल के ऊपर हो गए, ना रोजा रखा ना नमाज पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। हुँ, हुँ। मुझे एकदम फ्रीडम हो गया है ऐसा। जी, हेलो। जी। हाँ, हाँ, देखिए इसकी सुन रहे हैं हम आप। प्रॉब्लम थी कि मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा, ये मुझे आपकी बहुत। वाइफ छोड़ के चले गए? जी हाँ, मेरी तो वाइफ आपने छोड़ बता के दिया था चली क्या गई। उनको? अब पता तो चल ही जाएगा ना, 2-3 साल हम लोग ऐसा साथ में रहे। तो हुँ, अभी भी चल रहा है, बातचीत चल रही है थोड़ा बहुत, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का जो चैनल चल रहा है ना, हुँ, तो उसके उस तक भी वो पहुंचता होगा, क्योंकि अब मैं डायरेक्टली बात तो नहीं करता, लेकिन अब उसको भी थोड़ी बहुत जानकारी होती रहेगी। हुँ। मेरी वाइफ मुझे कहा करती थी कि नमाज पढ़ा करो। मुझे तो ये एक्चुअल में मैं इस्लाम में इतना ज्यादा इंटर जो बोलते हैं ना, ज्यादा कट्टरपन वैसा मैं नहीं था। हुँ, तो कभी थोड़ा बहुत थोड़ा स्मूथ था मैं, तो मतलब कैसा था कि दो, ये समझ लीजिए कि 1998 में से लेकर 2001 तक है ना, मेरे हुँ। जेब में साईं बाबा की तस्वीर हुआ करती थी। अच्छा। और हुँ, वो हुँ, इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उनके जो लाइन था ना, सबका मालिक एक है, हुँ, हुँ। वो वो मुझे पसंद बहुत थी आप। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या चलो, हुँ, सबका मालिक एक है। और मैं सब लोग को हुँ, यही समझता था, लेकिन जब सुन्नी दावत इस्लामी में मेरे को मेरे एक दोस्त ने लेकर गया, हुँ। तो वहां पर मेरे को मालूम पड़ा कि यार वो काफिरों को काफिर ही बोलना चाहिए। तो मेरी उन हाँ, लोगों के सही। साथ डिबेट हो गई। मैंने बोला काफिरों को काफिर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे अब्बा ने मेरे को बताए थे कि पता नहीं कब हुँ, कौन काफिर कब इस्लाम कबूल कर देवे। हुँ, सही। तो मेरी इसके साथ भी डिबेट हो गई। फिर बाद में मैंने सुन्नी दावत इस्लामी को भी छोड़ दिया। अच्छा। अच्छा, हुँ, ज्यादा नहीं गया। बाद में 2006 में मैंने आपको जैसा बताया कि मेरी एक एक्स मुस्लिम से मुलाकात हुई। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा भी होता है। हुँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत है। गलत है। और जी। अभी जो स्लेवरी की बात चल रही थी, तो मेरे दिमाग में बात आई कि जो अभी जो जैसे कि इराक में आईएसआईएस का जो हुआ था, बहुत हुँ, बड़ी पकड़ हो गई थी। हुँ। तो आप मेरी आवाज आवाज आ रही है ना? आ रही है, आप बोलिए। तो आईएसआईएस की जो इतनी बड़ी पकड़ हो गई थी, तो यजीदी औरतों को बहुत बड़े पैमाने पर गुलाम बनाया गया था। हुँ, और ये आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि जहां कहीं भी इस्लाम मजबूत होता है, जहां कहीं भी शरीयत कानून लागू होती है, तो आज हुँ, भी औरतों को गुलाम बनाया जाता है। और अब भी आज की न्यूज बता दूं ना, तो आज की हुँ, तारीख में तालिबान बहुत मजबूत हो रहा है अफगानिस्तान में। हुँ। तो वहां पर जो अफगान नेशनल आर्मी है, वहां पर मिलिट्री के तौर पे अफगान नेशनल आर्मी में औरतों को ज्वाइन किया जा रहा है। और अच्छा। औरतें सामने आ रही है, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है ये। हुँ, मुझे भी वहीं से जानकारी मिली कि औरतें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जब तालिबान की हुकूमत 20 साल पहले बहुत मजबूत थी, कुछ 4-5 साल तक थी उनकी हुकूमत, तब औरतों को जो तकलीफ हुई है वो ही जानती है। वो हम लोग सोच भी नहीं सकते क्या तकलीफ हुई। ना काम पर जा सकती है, ना बिना किसी मर्द के आदमी के निकल सकती है, ना बिना हुँ। बुर्के के निकल सकती है। तो आज की तारीख सही में बात। अफगानिस्तान में औरतें जो बाहर आ रही है, वो क्यों आ रही है, ये भी एक आपको सवाल रखना चाहिए। अगर कोई बोलता है ना कि अब नहीं होता है, अब तो नहीं होता है, तो हुँ। ये बात आप बोलिए कि अब भी होता है। होता है, और पहली बात तो कुरान तो कयामत तक है ना, और कुरान में ये बात मौजूद है, और कुरान में कोई आयत नहीं है जो स्लेवरी को बैन करती है। तो जब कुरान ही कयामत तक की इजाज़त दे रहा है, तो समझ में नहीं आता कि मोमिन कैसे
ये कहते हैं कि ये अभी नहीं है, तभी नहीं है, और जब था तभी भी सही था क्या? वो चीज को क्यों नहीं बताते ये लोग? क्या ये बात भी आप वो टाइम पे वो टाइम पे जो औरतें थी उनकी कोई इज्जत नहीं थी क्या? ये क्यों ये इज्जत तो बात कहते हैं कि वो टाइम की बात थी, तो क्या वो टाइम में इज्जत की, औरतों की इज्जत नहीं थी क्या? बराबर, इज्जत तो हमेशा रहना चाहिए औरतों की। हाँ, तो फिर कैसा कहते हैं ये लोग कि आप आज से क्यों कंपेयर कर रहे हो? अरे हर दौर में औरत की इज्जत थी। आप उस और उनको इज्जत आप उनको इज्जत देते ही नहीं थे, आप उनकी इज्जत समझते ही नहीं थे, इसके लिए उनको बांट रहे थे। अच्छा, और मैं एक बात और ज्वाइन करना चाहता हूँ आज के टॉपिक में। जी हेलो, कि देखिए जी आज जी। की तारीख पूरी दुनिया में स्लेवरी नहीं है। मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, औरत आदमी दोनों की बात कर रहा हूँ। देखिए जी। अभी अभी मैंने इसका जो नीरज अत्री जी का जो या फिर जोधपुर चैनल आता है एक, हम्म। उसके ऊपर भी अपने एक आए थे, वहां पर भी इसी पे टॉपिक चल रहा था स्लेवरी के ऊपर। तो बोले जी। 1960 में कुछ ब्राजील एक आखिरी देश था जो हम्म स्लेवरी को खत्म किया, यानी कि अमेरिका से चालू हुआ जब इब्राहिम लिंकन ने, हेलो, सुन रहे हम, अब्राहम बोलिए। लिंकन ने स्लेवरी पे बैन लगाया कि जहां पर अमेरिका की हुकूमत है वहां वुमेन स्लेवरी नहीं चलेगी। तो हम्म अब्राहम लिंकन का कत्ल कर दिया गया हम्म इसी बात के ऊपर कि उन्होंने स्लेवरी को आजाद कर दिए, क्योंकि उनको स्लेवरी जब जब स्लेव मिलते तो बिना पगार दिए आदमी को काम कराते थे ना। बराबर, तो सही बात है। क्या था, हर प्रोडक्ट सस्ता पड़ता था। हम्म सिर्फ यहाँ मैटर ये नहीं है कि सेक्स का मैटर है, नहीं, ये तो औरतों के साथ है। लेकिन आदमी को हम्म। भी जब स्लेव बनाया जाता था तो उनके साथ बराबर। मजदूरी से काम किया जाता था, खेती बाड़ी में, इंडस्ट्री में। तो उन्हें हम्म। बिना पगार के रखा जाता था। तो बिना पगार के देने की वजह से उनका फायदा, मुनाफा ज्यादा होता था। अब बराबर। अमेरिका में जब अब्राहम लिंकन आए तो उन्होंने सीधा, सबसे पहले अमेरिका ने यह फैसला करा, अब्राहम लिंकन जी ने, कि स्लेवरी नहीं चलेगी अमेरिका में। और धीरे हम्म। धीरे पूरी दुनिया में ये चला कि भाई स्लेवरी नहीं हाँ। चलेगी। बहुत मुश्किल से सऊदी के, मतलब सऊदी के ऊपर बहुत दबाव डाला गया, तो सऊदी मानने को तैयार नहीं था। जब कैसे सऊदी, मानेगा? कुरान के अगेंस्ट में कैसे जाएगा? हाँ वही बात है, तो सऊदी मानने को तैयार नहीं था। तो पूरी दुनिया की जितने भी देश है, सब मिलके दबाव बनाए कि भाई आज स्लेवरी कोई और है, कल तुम भी तो हो सकते हो। सही बात है। अब जाके सऊदी ने इस बात को माना कि हाँ स्लेवरी बैन करेंगे, तब जाके वो लोग ने स्लेवरी बैन करे। लेकिन कहा जाता है आज भी कहीं ना कहीं पे स्लेवरी, मतलब ऐसा है कि मिनिमम से मिनिमम पगार में जो होते हैं उनको रखा जाता है। एक मिनट, हाँ साहिल भाई, मैं हाँ वो ये दिखाता हूँ कि अभी भी ये चल रहा है। हाँ। मोरक्को बोल के एक कंट्री है जो कि हम्म। एक इस्लामिक कंट्री है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। दिख रहा है? मीनवाइल मैं बोलना चाहूंगा, हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है, अभी नहीं आया। मीनवाइल मैं बोलना चाहूंगा कि कोई हमारा अगर मोमिन भाई है और वो बात करना चाहता है तो लिंक फिर से शेयर कर दीजिए, इंडियन एग्नोस्टिक जी। अगर कोई आना चाहता है तो वो मोमिन हमारा कोई भाई है तो ज्वाइन कर ले। जिया भाई और मुबारक भाई दोनों हैं, लेकिन चूंकि जिया भाई को हमने बहुत मौका दिया अपनी बात रखने का, इसके लिए मैं उनको फिर से नहीं लेना चाहूंगा। और मुबारक भाई को भी मैंने बहुत मौका दिया बात करने का, तो मुबारक भाई से भी फिर से, ऑलरेडी मैंने 2 बार आपको मौका दिया है मुबारक भाई, तो आपको और मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि वक्त के हिसाब से आपको पूरा मौका दिया गया है। कोई हमारा और मोमिन भाई है जो इस बारे में बात करना चाहता है तो स्ट्रीम को ज्वाइन करिए। क्या वो शेयर नहीं किया आपने मसूद? मैंने किया था ना शेयर, दिखा नहीं अच्छा, क्या? हो गया वो, दिखा दिया हाँ आपने? हाँ। ठीक है ठीक है। और भी तो चाहिए क्या? और भी है? नहीं नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं है। हमारे रजा जी, आप जी हाँ, एक हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं। एक तो हमारे जो आपसे पहले जो भाई आए थे अली बाबा, हाँ उनका हाँ, हम संडे को स्ट्रीम रखने वाले हैं, इस्लाम से इंसानियत तक। ओके। अगर आप थोड़ा वक्त हमको अगर देना चाहेंगे तो हम ये इसी का इस्लाम से इंसानियत सीरीज में आपका अली बाबा के बाद जो है, आप आपके साथ एक स्ट्रीम कर लेंगे। आप उसमें यानी डिटेल में बताइएगा कि
आपका यानी परवरिश कैसे हुई थी और इस्लाम क्यों छोड़ा आपने, क्या डाउट आए, ये सब आप डिटेल में बताइएगा, तो लोग भी इंटरेस्टिंग, हाँ लोग आप भी सुनना चाहेंगे। बराबर आपकी, क्या मैंने क्यों छोड़ा, एक्चुअली भी एक दिन की कहानी नहीं है, बहुत हाँ, लंबा टाइम। इसके लिए हम वो पूरा 1-2 घंटे की का वक्त आपको देंगे, आप उसमें पूरी चीज बता सकते हो। और एक बात मैं जानकारी आपको दे दूं, हम्म। हेलो, हाँ हाँ, बचपन में बताइए। मेरे अब्बा अम्मी ने, हेलो, हाँ बचपन में मेरे अब्बा अम्मी ने मेरे को बहुत कोशिश करे कुरान पढ़ाने की, हाँ। लेकिन मैं भाग जाता था। अच्छा, और मैं इंटरेस्ट नहीं ऐसा आता था भागता था आपको। ना, हेलो, हाँ। मैं ऐसा भागता था क्योंकि मेरे को मार खाने से बहुत डर लगता था। हम्म। तो मेरी जो ट्यूशन टीचर थी ना, एक्चुअल में थोड़ी मेरी जो एक्चुअल में जब बचपन में मैं स्कूल में पढ़ता था, जब नर्सरी में ABCD की बात कर रहा हूँ, तभी हम्म। मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे बहुत बुरी तरह से मार दी थी। तो हम्म। उसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ गया था। तो बाद में मेरे को मेरे डैडी ने मेरे को क्या करे, मेरे अब्बा ने, कि थोड़ा बहुत मतलब स्कूल की तालीम के अलावा थोड़ा दीनी इस्लामी तालीम की तरफ भी मोड़े। तो वहां पर मेरे को मारते तो मैं भाग जाता था। तो मेरे अब्बा अम्मी ने फोर्स नहीं करे जी। इस्लाम की तालीम देने के लिए। लेकिन मेरे घर में बाकी जो मेरे बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन है, वो पूरी तरह से कुरान को, इस्लाम को आज भी फॉलो करते। वो लोग को हम्म। मालूम है कि मैं ये सब चीजों को छोड़ चुका हूँ। हेलो, हाँ वो हाँ लोग को हाँ, बोलिए ना। पता है। और वो लोग भी मेरे पे शुरुआत में दबाव डालते थे, अब नहीं डालते, ठीक क्योंकि है। जब धीरे धीरे जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, वहां पर हाँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अकेला हूँ। अब मेरी बहन की एक सहेली है, हम्म। उनके घर में भी 5 वक्त के नमाजी लोग हैं, लेकिन बाद में आगे चल के उसने इस्लाम छोड़ दी, एक लेडीज ने, और किसी हिंदू जी। लड़के से शादी कर दी। ठीक है। और उसके आ, बाद खुलेआम तिलक विलक लगा के घूमने लगी। यानी कुछ केस ऐसे सामने आए ना, तो मेरे घर वाले ने मेरे को फोर्स करना छोड़ दिए। अच्छा। आ, तो मतलब रजा भी भाई, कैसे, हाँ, रजा भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हम आपकी जो पूरी दास्तान है ना वो डिटेल में सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो आप हम्म। एक दिन 1 या 2 घंटा हमको दे सकते हैं इस चैनल पर, ये संडे क्योंकि ना, दर्शक भी, नहीं ये संडे नहीं, ये संडे वो अली बाबा के साथ हमारा फिक्स हो गया है। चाहिए तो ओके हम मंडे या ट्यूसडे को कर लेंगे। ओके, या लेकिन फिर कल टाइम, भी कर। टाइम टाइम आप 9 बजे, 9 बजे से 9 यानी 9 बजे दे सकते हैं टाइम। रात को 11 बजे के बाद नहीं चलेगा? बहुत लेट हो जाएगा, तब तक जो है बहुत से व्यूवर्स जो है वो उतना लेट ठीक, फिर नहीं हो पाएगा। आप ठीक है, एक चले। दिन कोई भी दिन आप फिक्स कर लीजिए। ओके ओके। और हाँ, उसमें एक 9 बजे से आप टाइम दीजिए, तो हम लोग एक आप यानी हम लोग बेकरार है कि आपकी पूरी बात सुने। ऐसे टुकड़े टुकड़े में बात समझ में नहीं आएगी, आप जब शुरू से सब चीज बताओगे ना तो बहुत ओके इंटरेस्टिंगली लोग भी सुनेंगे, और हम भी चाहते हैं कि मालूम पड़े कि क्या ऐसी वजह हो सकती है, क्योंकि हर एक की अलग अलग स्टोरी होती है। ओके। तो आप है ना एक काम करिए, ये देखिए स्क्रीन पे मेरा एक ईमेल आईडी आ रहा है, xmuslimindian@gmail.com, दिखा आपको? वो नीचे जो लाइन चल रही है उधर। हाँ हाँ, उसमें। ओके ओके, ठीक है, दिख तो रहा है। हाँ, उस पे से आप ईमेल आईडी नोट करके मुझे एक ईमेल कर दीजिए, तो ओके। हम लोग फटाफट उसमें जो है ना डिस्कस करके जो भी टाइम आपका फ्री होगा ना उसमें एक स्ट्रीम रख देंगे फिर। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या इसमें? हाँ स्क्रीनशॉट ले ले लो, सकते हैं हाँ क्या? ले लो, ले लो। हाँ, मोबाइल में ले लीजिए ना, जब ईमेल आईडी आएगा तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देयर आर मोमेंट्स वांट टू ज्वाइन, मगर स्ट्रीम फुल बता रहा है। स्ट्रीम में असल में हमारे बहुत से काफिर मौजूद है स्ट्रीम में। अगर आप और लोग मेरे, थोड़ा इसको हेलो, खाली कर देंगे तो हम, अगर कोई मोमिन आना चाहता है तो हम उसको फटक से मौका दे देंगे। तो और हमारे साहिल काफिर दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा स्ट्रीम खाली करिए। एक स्ट्रीम हम काफिरों के लिए रखेंगे, एक एक ऑलरेडी हमने एक एपिसोड किया है, फिर से एपिसोड हम करेंगे। देखिए कितने अच्छे हैं हमारे काफिर दोस्त, जो मैंने बोला और 2-3 लोग फटाफट निकल गए स्ट्रीम से। एक स्ट्रीम हम रखेंगे, मुझे पता है कि आप लोगों को मुझसे बात करना है, तो एक स्ट्रीम जरूर रखेंगे फिर से काफिरों के लिए। हम सब काफिर हैं, तो उसमें हम आपके साथ जरूर बात करेंगे। जी,
रजा भाई आप बोलिए, आपने मैं स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। मैं ठीक ये है। बोल रहा था, मैं एक्चुअल में कैसा है कि ये आपकी टीम तो एकदम मेरे लिए नहीं है। हम्म। हेलो। लेकिन मेरे हाँ हाँ पास है। बताइए। हेलो। हाँ बताइए। मेरे पास है ना, मेरे पहचान के ऐसे बहुत लोग हैं जो जी इस्लाम को बहुत पहले छोड़ दिया, और उन्होंने उनको ही सुन सुन के मैंने भी तकरीबन समझ लीजिए इस्लाम को धीरे धीरे छोड़ दिया। जी, तो आप हमसे उन कांटेक्ट करवाइए ना उनका। सबको लेंगे वो आप। तो ठीक, वो तो ठीक है, मैं करा दूंगा, उनसे बोलूंगा मैं। जी उनसे बात करना चालू करता हूँ, उनको बोलता हूँ मैं, ठीक है। जी 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 चलिए चलिए, मैं अभी आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे चैनल में लिया। बस इतना जी कहना जी चाहता हूँ कि अगर कोई आपको कहता है ना अभी चालू नहीं, तो उन्हें आईएसएस का एग्जांपल दीजिए, यजीदी जो यजीदी औरतों को गुलाम बनाया गया, उसके बारे में आप जरूर बताइए। और जो जी बताइए कि आज की तारीख में जो स्लेवरी बंद है, जो वो अब्राहम लिंकन के बाद, जो अब्राहम लिंकन ने जो स्टेप उठाया, उसके बाद पूरी हाँ दुनिया में इसका बदलाव आया है। कोई इस्लाम का जी इसमें को जी। लेना चाहिए। नहीं लेना देना है, नहीं लेना देना है। जी, शुक्रिया आपका रजा भाई, आप ईमेल याद से करिएगा। हाँ ओके, थैंक यू।